शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक पर्व है जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये ऐसे पर्व क्यों मनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो सही स्वरूप था उसे बिगाड़ कर रख दिया लोगों ने। गुरुडम चल रहा है, गुरु दक्षिणा के नाम पर अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सही में गुरु दक्षिणा क्या है, और उससे पहले यह जानना जरूरी है गुरु कौन है। हाँ जी, सबसे पहला गुरु परमेश्वर है। इस बात को महर्षि पतंजलि ने कुछ यूं कहा, स एषा पूर्वेषाम अपि गुरु काले नानव गच्छेदात्। कोई पूछने लगे कि भाई आपका गुरु कौन है, तो लोग अपने शिक्षकों का, अपने मार्गदर्शकों का नाम बता देते हैं। लेकिन ऋषि पतंजलि ने अपने दर्शन में यह कह दिया, पूर्वेषाम अपि गुरु, जो मेरे से भी पहले जन्मे हैं उन सब का भी गुरु परमेश्वर ही है। काली नाम गच्छेदात्, वह काल में बाधित नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, बदलता नहीं, एक रस रहता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी वेद मंत्र का भाष्य करते हुए कहा, परमात्मा हमारा गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। गुरु परमेश्वर है। परमेश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया। आदित्य अंगिरा और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा फिर गुरु बने तो ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा गुरु बने तो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, और ये गुरु शिष्य परंपरा से वेद का ज्ञान आगे बढ़ता रहा। परमात्मा गुरु है, वेद ज्ञान है, और इसको देने वाले अन्य सभी भी गुरु कहलाते हैं। और इसी के आधार पर सारे विश्व में शांति होती है। ये क्रम लंबे समय तक चलता रहा, आज से 7000 वर्ष पहले तक। और 7000 वर्ष पहले जब बिगड़ा तो लंबे समय तक बिगड़ता चला गया और गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई। हमें गुरु विरजानंद जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने उस गुरु शिष्य परंपरा को फिर से स्थापित कर दिया। जो वैदिक काल में पठन पाठन की व्यवस्था थी उसे फिर से लागू किया। महर्षि दयानंद पढ़े और महर्षि दयानंद ने फिर इस परंपरा को विस्तार रूप दे दिया। वस्तुतः गुरु शिष्य परंपरा क्या है कि हम गुरु जी के पास रहें और पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। एक दिन में कोई मंत्र लेकर, आशीर्वाद लेकर के कोई गुरु नहीं बन जाता। और गुरु ऐसा बनता है तो ऐसे कह सकते हैं, गुरु लोभी चेला लालची। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, और भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। यदि पत्थर की नाव से कोई तरेगा तो दोनों डूब जाते हैं। ऐसा गुरु भी डूब जाता है और ऐसा चेला भी डूब जाता है। तो यहां बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको
कि एक तो परमात्मा ज्ञान नहीं देता तो संसार में कहीं ज्ञान नहीं होता है जी। परमात्मा वेद रूपी ज्ञान नहीं देता तो संसार में कहीं कोई ज्ञान का व्यवहार नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई किताब नहीं होती और कोई मनुष्य जीवन ठीक से नहीं जी पाता। तो परमात्मा ने जो गुरु ज्ञान दिया है, गुरु बनकर के वही परंपरा क्रम से आगे बढ़नी चाहिए और हमें अपने मार्गदर्शक चुनने चाहिए। कोई एक मार्गदर्शक अपना जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। बोलो, बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। इसीलिए अपना एक गुरु से भी नहीं चलता है काम, कई गुरु होते हैं, लेकिन इन गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु वह होता है जो हमें जीवन जीना सिखा देता है और परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बता देता। ब्रह्म विद्या का दान करने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है। ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा को महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने आगे बढ़ाया अपने अनेक पाठशालाएं, अनेक प्रचार के माध्यम से, और आज ये क्रम चल रहा है। तो हम सब लोग आर्य समाज को बढ़ावा दें ताकि ये परंपरा चलती रहे और अपना एक मार्गदर्शक जरूर चुनें। आप ये हवन कुंड देख रहे हैं, हवन कुंड के पास एक दीपक जल रहा है और दीपक अनवरत जलता रहता है और शुरू में जलाया जाता है। शुरू में जलाया जाता है, ये दीपक मार्गदर्शक का काम करता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जी जब इतनी बड़ी अधिक मात्रा में अग्नि जलाते तो दीपक जलाने की क्या जरूरत है? तो इसका सही उत्तर यह है कि दीपक प्रेरक का काम करता है, गुरु का काम करता है। दीपक जलाने के बाद फिर अंदर कुंड में लगाई जाती है अग्नि, और बार बार अगर अग्नि अंदर की बुझती है तो फिर से दीपक से ही जलाया जाता है। समझ में आया? फिर से दीपक से जलाया जाएगा। इसीलिए हमें जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें मार्गदर्शक चाहिए। आर्य समाजियों के लिए थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो अपने कोई गुरु मान लेते हैं उनके लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आर्य समाज के लोग कई बार अपना गुरु अनुभव नहीं करते कि हम किसी को मार्गदर्शक चुनेंगे। इसीलिए बहुत ढेर सारी बाधाएं आ रही हैं, सारा झंझट पैदा कर लिया है, संगठन खराब हो रहा है। इसीलिए जो लोग पवित्र लोग हैं उनको अपना गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन को चलाते रहना चाहिए और अपनी सहायता अपने आचार्यों को करते रहना चाहिए। यह है गुरु दक्षिणा। ठीक है जी बंधुओं, हम आपके बीच एक चर्चा चला रहे हैं जिससे प्रदूषण मुक्त होगा, और आज हम आपको साइंस बताएंगे, हवन की साइंस क्या है। और बहुत दच्चित होकर सुनना है, जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है मैं तरीके से बताऊंगा। आप प्रयास करना, आप पूरा प्रयास करना बात को समझने की। मैं अनेक दलीलें दूंगा, अनेक प्रमाण रखूंगा, अनेक तरीके ढूंढूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज से एक व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी आप इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करवाते रहते हो? और यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इस्लाम जगत का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। नाम था सर सैयद अहमद खां। नाम सुना? सर सैयद अहमद खां। यह इस्लाम जगत का प्रसिद्ध व्यक्ति है, स्वामी जी का समकालीन है। और अलीगढ़ में, अलीगढ़ तो सुना होगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की, उसको बनाने वाला यही व्यक्ति है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने वाला अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां। तो वो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी आपकी सब बात समझ में आती है। महर्षि दयानंद का व्याख्यान सुनने के लिए दूर तक जाता था ये व्यक्ति, दूर तक। लोग कहते तू मुसलमान होकर के महात्मा का प्रवचन सुनने जाता है। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं जब स्वामी जी का व्याख्यान सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में बैठ करके एक बहुत बड़े प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा हूं, ऐसा लगता है मुझे। माने मुझे उनसे बहुत ढेर सारी बातें समझने में आती हैं। तो व्यक्ति स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी सब बात समझ में आती हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करवाते रहते हो? और यह प्रश्न केवल उसी व्यक्ति ने नहीं किया, और भी ढेर सारे लोग हुए और अक्सर ऐसा कहते होंगे, और आपके पास भी ऐसा आया होगा, जरूर बात आई होगी
कि घी खाने को है नहीं, नारी समाजियों को फूंकने को चाहिए है जी। घी खाने को है नहीं और इन्हें फूंकने को चाहिए, जलाने को चाहिए। देखो, बहुत लंबे समय से आर्य समाज चल रहा है और आर्य समाज ने अनेकों प्रकार से, अनेक पहलुओं से इसको देखा है। यज्ञ को वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, ऋषि दयानंद को समझो। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था, मित्र तुम जो घी जलने की बात कर रहे हो, ऋषि दयानंद कहते, मित्र तुम अगर पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा ना कहते। ध्यान देना, एक लाइन में उत्तर दे दिया, पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा न कहते, क्योंकि कभी किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता है। जरा ध्यान से सुनना, ये पदार्थ विद्या क्या है? पदार्थ विद्या साइंस में पढ़ाई जाती है और ये केमिस्ट्री का विषय है जी। इसका केमिस्ट्री, पदार्थ, एलिमेंट्स, कौन कौन से पदार्थ है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इथेन है, मीथेन है, लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, और जितने भी पदार्थ आपके पास हैं उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं या हम प्रयोग क्या करते हैं किन नामों से, ये सब पदार्थ विद्या है। और ऋषि दयानंद ने कहा पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है। देखो, कक्षा 10 में पदार्थ विद्या पढ़ाई जाती है। पदार्थ वाला टॉपिक होता है पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा में यह आता है कि जो स्थान घेरता है जी, बोलो, जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ऐसी परिभाषा पढ़ाई जाती है। फिर प्रकार पढ़ाए जाते हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। लेकिन यहां हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या जानना है? वो ये जानना है कि कभी किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता। अच्छा, अभाव का क्या मतलब है जी? नष्ट होना। अभाव का अर्थ है नष्ट न होना। बहुत सुंदर। देखो, दर्शन का शब्द है ये, साइंस का शब्द है। अभाव का अर्थ है अ माने नहीं, भाव माने होना। अभाव का अर्थ है न होना, अर्थात जो पदार्थ है वह हमेशा रहेगा, वह पदार्थ कभी नष्ट, पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। एक लाइन में बता दिया, पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता। यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी लोगों को, उस दिन यह कहना बंद कर देंगे कि घी जला दिया। घी जलता नहीं है, नष्ट नहीं होता। क्या होता है ये बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे पूरी तरह। और वहां पर एक टॉपिक लिखा है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। बोलो जरा, क्या? द्रव्य की अविनाशिता। अविनाशिता माने नाश नहीं होता। वैसे नाश शब्द का प्रयोग दर्शन में होता, नाश। क्या है नाश का मतलब? तो नाश का अर्थ है संस्कृत में, दर्शन में, नाश कारण लय। बोलो जरा, क्या? नाश कारण लय। नाश का मतलब समाप्त होना नहीं है। हम नाश शब्द को भी समझ रहे हैं, तो नाश का अर्थ है अपने कारण में चले जाना। क्योंकि कोई पदार्थ नष्ट तो होता ही नहीं है, फिर क्या होता है? अपने कारण में चला जाता है, अपने मूल में चला जाता है। जैसे घड़ा बनाया गया है, घड़े को तोड़ दो, फोड़ दो, पीस दो तो मिट्टी बन जाएगा। क्यों जी, क्या बन जाएगा? आभूषण पहन रखे हैं, आभूषण को तोड़ दो, मरोड़ दो, क्या हो जाएगा? आभूषण खत्म, आभूषण का नाश हो गया।
लेकिन आभूषण जिस पदार्थ से बना है वह पदार्थ कभी नाश नहीं। ऋषि दयानंद ने बड़ी सरलता से समझा दिया। देखो व्याकरण में भी पढ़ाया जाता है, एक शब्द आता है अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप शब्द है, लोप। आपने देखा होगा भाई ये चीज लोप हो गई, मतलब हमारे सामने नहीं है, लोप हो गई। तो वहां पर कई बार जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का लोप हो जाता। संस्कृत की सिद्धियां करते समय तो वो वर्ण लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर बताया जाता अदर्शनम लोप, अर्थात दिखाई न देने का नाम लोप है। बोलो जरा, क्या? दिखाई न देने का नाम लोप है। अदर्शनम, उसका दर्शन होना बंद हो गया है, लेकिन वो समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। आप जब उसको खोल के देखेंगे, विद्वान लोग नजर डालते देख लेते क्या क्या है यहां पर। इसीलिए ऋषि दयानंद ने एक सबसे सरलतम विधि बताई। क्या विधि बताई? कि उन्होंने एक मिट्टी का डेला लिया और मिट्टी का डेला हाथ में रखा और ऐसे रगड़ दिया और रगड़ करके ऐसे हवा में फेंक दिया। जब तक मिट्टी का डेला था तब तक दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हवा में फेंका वो बिखर गया। अब दिखाई दे रहा है क्या? अब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही होता है जी हवन में, बोलो, ऐसा ही होता है। हवन के अंदर डालने पर सारे के सारे पदार्थ अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? पहले तो आपको परमाणु समझना होगा। परमाणु, जैसे आप देखो यहां पर आपके जो हॉल है, ये आपका जो सभागार है, इसमें धूल दिखाई दे रही है आपको? धूल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर प्रकाश की किरण एक झरोके से अंदर आ जाए तो उस प्रकाश की किरण में क्या दिखता है जी? धूल दिखाई देती है और ऐसा लगता है यहीं पर है और कहीं नहीं है। जहां पर प्रकाश है वहीं दिखाई देती है। अच्छा, वहीं है कि सब जगह है? सब जगह है। तो देखो, धूल के अंदर प्रकाश की किरण में जो दिखाई दे रहे हैं वो धूल के कण हैं और वो अणु हैं। बोलो जरा, क्या है? अणु कहते हैं सूक्ष्म कण। अणु कहते हैं सूक्ष्म कण। और अणु के लगा दिया आगे परम, परम लगा दिया तो परमाणु बन गया। क्या बन गया जी? परमाणु का अर्थ है अति सूक्ष्म कण। और परमाणु की साइंस में परिभाषा है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका अब और कोई खंड नहीं किया जा सकता। ऋषि दयानंद यूं कहते हैं, पदार्थ को काटो। जैसे मान के चलो ये फूल है, ऐसा ही मोटा कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, लोहा हो, सोना हो, मिट्टी हो, और उसे हम काट दें, दो टुकड़े हो गए। अच्छा, दो में से फिर एक लिया, उसमें से काट दिया, उसके दो हो गए। फिर उनमें से एक लिया, उसको काट दिया, फिर उसके दो हो गए। और हम काटते चले गए और काटते काटते इस स्थिति में आ गए, अब इतना छोटा हो चुका है कि अब और काटा नहीं जा सकता। उसे परमाणु कहते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। और सारे के सारे पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाजी, समझ में आ रही है बात? सारे पदार्थ, बोलो, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब दो बातें समझनी है आपको। देखो यहां देखो, बोर्ड नहीं है मेरे पास, कुछ चीजें बोर्ड पर ही पढ़ाई जाती हैं। जैसे आप ये जो छेद देख रहे हैं, ये परमाणु मान लो थोड़ी देर के लिए। ये जब ठोस पदार्थ होता है तो ये परमाणु नजदीक होते हैं। कोई पदार्थ ठोस होता है, ठोस, तो परमाणु नजदीक रहते हैं। और पदार्थ तरल होता हो तो थोड़े परमाणु दूर रहते हैं। और गैस बन जाए तो परमाणु बहुत दूर हो जाते हैं। तो आप जब हवन में डालते हो, घी डालते हो, सामग्री डालते हो, सना बनाते हो, डालते हो, तो उसमें
अग्नि में डालते ही दो काम होते हैं, दो सेट, दो चेंज हो जाती हैं। उनमें से एक ही बात है, परमाणु में टूट जाते। माने जो ठोस पदार्थ है या तरल पदार्थ है वो अपने परमाणुओं में व्यक्त होने लगता है, माने परमाणु अलग अलग होने लगते हैं। या तो गैसीय फॉर्म में तैयार हो जाता है, या फिर उसका पाउडर बन जाता है, या फिर उसका चूर्ण बन जाता है। समझ में आया? या तो गैस में बन जाएगा और या पाउडर बन जाएगा। गैस बन करके बाहर फैल जाता है, चूर्ण बन के इसमें पड़ा रहता है। अब देखो कितना बारीक चूर्ण बनता है, राख जो रह जाती है कितनी बारीक होती है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि कभी भी कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, पदार्थ अपने परमाणुओं में टूट जाता है। ये एक क्रिया होती है। क्यों जी, वार्तालाप का समय हो गया? ये सामने वाली घड़ी ठीक करवाओ। हाँ जी, सुनो, क्योंकि मैं घड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं। मुझे तो मेरे चर्चा करनी होती है, पर्चों के थोड़ी देर बोलना है तो ज्यादा संभल के बोलना पड़ता है, और ज्यादा देर बोलना हो तो बहुत अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, सब घर की बात है, हम सब घर के लोग हैं। अस्तु, सबसे पहला काम क्या हुआ? पदार्थ जला नहीं, नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। जलने का, नाश होने का, समाप्त होने का कोई मतलब ही नहीं है, केवल रासायनिक क्रिया होती है। और कोई भी पदार्थ, संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अग्नि के संपर्क में आने पर वह अपने परमाणुओं में नहीं टूटता हो। चाहे वो कितना भी ठोस है, कितना भी कठोर है, वो सब अग्नि के संपर्क में आने पर या तो गैस बन जाता है या चूर्ण बन जाता है। लोहे को भी जला करके भस्म बना दी, सोने की भस्म बना दी। किससे? अग्नि से। अग्नि के संपर्क में ला लाकर सब चीज का चूर्ण बन सकता है, सब चीज का गैस बन सकता है। तो एक क्रिया तो यह हुई कि अग्नि में डाला गया पदार्थ परमाणु में टूट जाता है। तो एक तो यह सावधानी बरतनी है आपको कि जहां पर हवन करना है, हवन का जो आकार है वो ठीक होना चाहिए। हवन का जो आकार है वो ठीक होना चाहिए, और हवन जहां होता हो वहां वायु का आदान प्रदान होना चाहिए, और नहीं तो हानि भी हो सकती है। क्योंकि अग्नि को जलने के लिए भी वायु की जरूरत पड़ती है, और अग्नि फिर उसमें से पदार्थ बनाती है। एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर के नए पदार्थ तैयार करते हैं। आपको पता है लकड़ी एक पदार्थ है या कई पदार्थों का समूह? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें कार्बन भी है, लकड़ी में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी कई पदार्थ हैं। ऐसे ही घी एक पदार्थ नहीं है, घी रसायन है। बोलो जोर से, क्या है? कई पदार्थों का समूह बनाकर एक ऐसा उत्तम पदार्थ बनाया है परमात्मा ने, जिसे आयुर्वेद में नाम दिया रसायन। ऐसे और भी पदार्थ हैं, और रसायन खाने के काम आते हैं। इनको खाकर बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक होता है। इसीलिए बड़ी अवस्था के लोगों को कुछ रसायन खाने को दिए जाते, इन्हें खाया करो। तो यहां पर अगर तगर चंदन चूरा नागर मोथा गिलोय गुग्गुल मेवा मिष्ठान डाला जा रहा है, और वो डाल करके हवन किया जा रहा है। वो पदार्थ निकलते हैं, अपने अपने परमाणु में टूटते हैं। फिर उचित तापमान पर जो पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर बना था वो भी अलग अलग हो सकता है, और दूसरे पदार्थों से क्रिया करके नई गैस बना सकता है, जो हमारे लिए हितकर होती है। हवन के अंदर ऐसी अद्भुत रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आपके पास कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, दो पदार्थ हैं आपके पास हवन में। बोलो कौन सा? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बना सकता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जी।
क्या है उसका सूत्र? CO2। और ये कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना देता है। उसका सूत्र क्या है? CO। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए इतनी हानिकर नहीं है जितनी हानिकर कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, हवन कभी बंद कमरे में नहीं करना है। हवा जहां से आती जाती हो वहीं हवन करेंगे। हवन सबसे लास्ट वाले कमरे में जाके नहीं करेंगे जहां हवा आती जाती नहीं आराम से। जहां पर हवा आराम से जाती है वहां। इसीलिए ऋषि दयानंद ने यज्ञशाला बनाने की बात कही। यज्ञशाला ऊंची होनी चाहिए, 10 हाथ ऊंची। आपकी यज्ञशाला जैसे ऊंची बनाई ऐसे बनानी चाहिए। और यज्ञशाला में कई दरवाजे होने चाहिए। हमने अनुभव किया और आपने भी किया होगा। आपके यहां अनुभव थोड़ा कम होता होगा क्योंकि ठंडी कम पड़ती है। हमारे क्षेत्र में ठंडी अधिक पड़ती है तो वहां लोग हीटर चलाते हैं। ठंडी के मौसम में घर को गर्म करने के लिए, हाथ सेकने के लिए हीटर चलाते हैं लोग। अंगीठी जलाते हैं लोग और अलाव जलाते हैं। अलाव समझते हैं आप? उर्दू का शब्द है। सिगड़ी जलाते हैं ये। और चले जाएं कश्मीर की तरफ, वहां इसका नाम लिया जाता है, माने अग्नि जलाते हैं। कोई बर्तन में जला लेते, उठाना आसान रहता है। तो आपने कभी समाचारों में देखा हो, सुना हो कभी कि एक व्यक्ति अंगीठी जलाकर कमरे में रखकर बंद करके सो गया तो सुबह मर गया। वो जानता ही नहीं है साइंस। वो साइंस नहीं जानता, क्योंकि कोयले को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, हमें लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में अग्नि का कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगता है। कार्बन क्या बना देता है? और मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है, आदमी मर सकता है। इसीलिए हवन करना है, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है कि हम खुली हवा के अंदर जहां आसपास आती जाती हो, और ऊपर छावटा होना चाहिए, ऐसे छत होनी चाहिए, या किसी की भी हो छप्पर बनाया जाए, कोई भी है, ऊपर खुला नहीं रहना चाहिए। खुली कब बनाई जाती है? जब वर्षिष्ठी यज्ञ की जाती है, केवल तब खुली वेदी बनाई जाती है ताकि उसका सीधा डायरेक्ट ऊपर चला न जाए। तो एक तो ये सावधानी बरतनी है। एल्डिहाइड जैसी गैसें बनती हैं इसमें से नए नए पदार्थ बना करके। जिनको ये बात जाननी हो कि रासायनिक समीकरण क्या बनेगा, कौन पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है, और वो रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इसके लिए एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी डॉक्टर राम प्रकाश जी ने। पुस्तक का नाम है यज्ञ विमर्श। क्या नाम है जी? यज्ञ विमर्श। उसके अंदर रासायनिक समीकरण भी लिखे हैं कि वहां आप देख सकते हैं कि हवन में क्या पदार्थ डाला जाता है, जिससे क्या बनता है। तो आज हमने 2 बातें समझी। एक तो यह बात समझी कि अग्नि में डालकर कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता है, वह गैसी फॉर्म में तैयार होता है, वह परमाणुओं में टूटता है। और दूसरी बात हमने समझी, एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से क्रिया करके हमारे लिए उपयोगी गैसें बनाते हैं। इसीलिए इसमें उत्तम पदार्थ डाले जाते हैं। बोलो जरा, क्या? सड़ा हुआ, गला हुआ, घुना हुआ कोई पदार्थ नहीं डाल सकते इसमें। नमक नहीं डाल सकते, मिर्ची नहीं डाल सकते, शराब नहीं चढ़ा सकते, मांस नहीं चढ़ा सकते, खून नहीं चढ़ा सकते। इसमें उत्तम 4 तरह के पदार्थ ही लगा सकते हैं। सुगंधी वाले पदार्थ लगाएंगे, जैसे सुगंध निकलती है। इसमें पौष्टिकारक पदार्थ लगाएंगे, इसमें मीठे पदार्थ लगाएंगे, और रोगों को दूर करने वाले औषधीय पदार्थ लगाएंगे, आरोग्य कारक पदार्थ लगाएंगे। और ऐसे पदार्थों को लगा करके जो लाभ होगा वह बहुत ही अद्भुत होगा, वह बड़ा लाभकारक है। शरीर को भी लाभ देता है, मस्तिष्क को भी लाभ देता है, बीमारियों को भी ठीक करता है, वायुमंडल से भी रोगाणुओं को समाप्त करता है, वर्षा कारक होता है, और औषधि वनस्पतियों को लाभ देने वाला होता है।
सभी प्रकार के वातावरण को श्रम्य आनंदमय बनाने में ताकत रखता है। ये ऐसा है यज्ञ की प्रक्रिया। कल के दिन में हम आपको बताएंगे कि यज्ञ का आगे वाला वैज्ञानिक क्या स्वरूप है, क्योंकि वो व्यक्ति कहता है, व्यक्ति प्रश्न करता है, स्वामी जी होम से उपकार क्या होता है? आप घी, मेरी समझ में आ गया कि घी जला नहीं, घी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये बताओ होम से लाभ क्या है? क्योंकि बिना लाभ जाने हवन लोग नहीं कर सकते। बिना लाभ जाने कैसे करेंगे? बिना जाने कि यह क्या लाभ करेगा, कोई नहीं करता हवन। हवन क्या, कोई वस्तु नहीं खरीदेगा। आपको पता चलना चाहिए इससे लाभ होगा, तुरंत खरीद लेते हैं। उपयोगी लगना चाहिए काम, और उपयोगी लगते ही आदमी से दोस्ती कर लेते। आदमी बड़े काम का है भाई, तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, आदमी काम का है। ऐसे ही हवन से क्या लाभ होता है? ऋषि दयानंद लाभ बताते हैं कि हवन से सुख मिलता है। बोलो जरा, क्या मिलता है? सब जानते हैं दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं, और हवन से सुगंध होती है, सुगंध से रोग दूर होते हैं, और रोग दूर होते हैं तो सुख प्राप्त होता है। हवन सुख के लिए करते हैं, बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो लोगों की चर्चा प्रश्नोत्तरी शैली में ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखी है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। आगामी चर्चा कल करेंगे। आप सबने बड़े धैर्य से सुना। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको गुरु पर्व की। परमेश्वर हमारा गुरु है, और अपने जो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी सेवा करना, उनको धन्यवाद करना, उनकी कृपा को जीवन पर्यंत याद रखना, ये हमारे लिए आज का पर्व है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतियो शब्द सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।